तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे विंटर फ्लावर पेंजी के बारे में। पेंजी की केयर कैसे करें, पेंजी से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। तो इस समय पेंजी का जो पौधा है वो आपको नर्सरी से 25 से 30 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। और दोस्तों, काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चन है वो यही रहते हैं कि पेंजी के पौधे को नर्सरी से परचेज़ करने के बाद अच्छे से जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता, घर में आने के बाद जो फूल हैं वो नहीं आते। नर्सरी में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं पेंजी के ऊपर, जब हम देखते हैं नर्सरी से पौधा परचेज़ करते हैं तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास नर्सरी में देखिए कितने ज़्यादा जो फूल हैं वो पेंजी के ऊपर आ रहे हैं। तो नर्सरी में पेंजी के पौधों को गमलों में किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से केयर की जाती है और कौन सा जो फर्टिलाइज़र है वो दिया जाता है, तो आज की वीडियो में प्रॉपर आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आप इस पौधे को नर्सरी से परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको जो ये पौधा है वो 25 से 30 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। नर्सरी में जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपको अभी 20 से 25 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। तो नर्सरी का जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने पेंजी के पौधों को नर्सरी से परचेज़ करने के बाद गमलों में लगाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉइल की। जो मिट्टी है वो मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की जो मिट्टी होती है ना वो अच्छी नहीं होती। तो अगर सॉइल है अच्छी नहीं होगी तो पौधा ग्रोथ कैसे करेगा। तो आपने क्या करना है कि अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। साथ में आपने ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास गोबर की खाद है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, गोबर की खाद आपको नहीं मिलती, तो आप क्या करें कि आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो 20 ग्राम एक गमले में वर्मी कंपोस्ट आपने ऐड करनी है। तो हमारे पास 2 गमले हैं तो हम 40 ग्राम जो ये गोबर की खाद है वो ऐड कर लेंगे। दोनों में आपको कोई भी मिल जाए, अगर गोबर की खाद मिले तो गोबर की खाद, अगर वर्मी कंपोस्ट मिले तो वर्मी कंपोस्ट। तो आगे आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी फंजीसाइड पाउडर हो, तो हमारे पास वेस्टिन का है तो हम वेस्टिन के जो 2 चमचे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा जो एक सॉइल मिक्सर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आपके पास कोई भी फंजीसाइड हो, साफ का भी हो या फिर कोई भी और किसी भी कंपनी का हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फंगस है वो आपके पौधों को नहीं लगेगी, आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। सॉइल में ज़्यादातर फंगस आती है सर्दी में, तो वो नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये हमारे पास 8 इंच के गमले हैं 2, तो इन दोनों गमलों में हमने जो मिट्टी है वो ऐड कर ली है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पॉलीथीन उतार देंगे। इस तरीके से आपने उतार देनी है। अगर पॉलीथीन नहीं उतरती तो उसे आप कट कर कर भी उतार सकते हैं। अब ये देखिए जो रूट्स हैं वो पूरी जो सॉइल में आ चुकी हैं, जो पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक ही गमले में 3 पौधे लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप देखिए अगर इस तरीके से हम पौधे लगाएंगे तो 3 जो पौधे हैं वो एक गमले में नहीं लग पाएंगे। तो अभी हम करेंगे क्या कि इसे बाहर निकालेंगे और एक साइड से जो इसकी मिट्टी है वो हटा देंगे, ये देखिए। और आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी हटाते समय जो पूरी रूट बॉल है पौधे की वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारे दूसरे 2 पौधे हैं, हम एक ही गमले में 3 पौधे लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ भी करेगा और जो गमला है वो बड़ा बड़ा नज़र आएगा, और जिस जगह भी आप रखेंगे अपने गमले को तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएगा। तो एक ही गमले में 3 पौधे आप ईज़ी लगा सकते हैं। जो लगाने का तरीका है वो प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरीके से पहले आपने जो पॉलीथीन है वो कट करनी है, बाद में एक साइड से मिट्टी आपने हटा देनी है। एक साइड से मिट्टी हटाने के बाद तीनों को आपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये देखिए, तीनों को आपने पूरी तरह से सेट कर लेना है। तीनों पौधों को देखिए, जो मिट्टी हमने हटाई थी ये देखिए, जब पूरी तरह से परफेक्ट है तो अब ये पॉट में पूरा जो है वो पूरा आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तीनों ओर से तीनों पौधे सही से लग रहे हैं और कोई भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो ये देखिए पूरे तरह से जो परफेक्ट ये फिट हैं जो गमले में वो आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आपने 3 पौधे एक 8 इंच के गमले में लगाने हैं। आप 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका गमला बड़ा बड़ा नज़र आएगा। फूल भी अलग अलग कलर के आएंगे, अलग अलग कलर के, क्योंकि आपने पौधे लगाने हैं। इसी तरीके से आप जो है वो नर्सरी से पौधे लाने के बाद पौधे लगा सकते हैं। और यहीं पे दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने स्टार्टिंग में जैसे अभी हमने पौधे लगाए सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है वो ही ऐड की है, और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपने ऐड नहीं करना।
सिर्फ नॉर्मल सॉइल होनी चाहिए। साथ में आपने क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट जो गोबर की खाद है वही ऐड करनी है। तो हमारा जो एक गमला है वो तो पूरी तरह से रेडी है लगकर। तो अब दूसरे गमले में भी जो है हम वो तीनों पौधे लगाएंगे। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने तीनों पौधों को लगाना है। पॉलीथीन उतारनी है, एक साइड से मिट्टी को आपने उतार देना है। ध्यान में रखें कि जो पूरी आपकी रूट बॉल है वो नहीं ख़राब होनी चाहिए, सिर्फ एक साइड से आपने मिट्टी को उतारना है। तो तीनों पौधों की एक साइड से मिट्टी उतार देंगे और बाद में क्या करेंगे कि तीनों को मिलाकर गमले में फिट कर देंगे। तो इसी तरह से आप जो अपने पौधे हैं वो नर्सरी से लाने के बाद गमलों में लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको अच्छे से कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों पौधों को लगाने के बाद अगर 10 से 15 दिन के बाद आपके पौधे फिर भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करते तो आपने कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहना, लेकिन उससे पहले आपने पानी किस तरीके से देना है अपने पौधों में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, हमारे दोनों गमलों में जो पौधे हैं वो लग कर तैयार हैं। आप देखिए कितने अच्छे से लगे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप सिंगल पौधा एक गमले में लगा देते हैं, वो अच्छे से बढ़ता नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए कम से कम 2 से 3 पौधे आपको लगाने चाहिए। तो दोस्तों, जो पानी है वो एक बार अभी हमने पौधे लगाए हैं तो पानी पूरा भर कर देना है। और बाद में आपने क्या करना है कि देखना है कि अगर आपके गमलों की जो सॉइल है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है तो ही आपने पानी देना है। अगर उसमें नमी है तो आप पानी ना दें। आपने पानी अपनी मिट्टी को चेक करना है, गमले की मिट्टी चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है तो ही पानी देना है। और आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए पौधे हैं, इनमें भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर गमलों में लगाने के बाद, घर में पौधे लाने के बाद 15 से 20 दिन तक आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ ही नहीं कर रहे तो आपने कौन सी खाद, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो अगर पौधे सही से चल रहे हैं तो वही आप 20 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 20 ग्राम एक गमले में दे सकते हैं। अगर फिर भी आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है कि DAP के 8 से 10 दाने 20 दिन में एक बार देने हैं। और साथ में आपने क्या करना है कि जो NPK 19-19-19 है उसकी जो स्प्रे है वो मंथ में एक बार आपने अपने पौधों के ऊपर जरूर करनी है। 1 लीटर में आप 2 चम्मच NPK के ऐड कर उसकी जो स्प्रे है वो अपने टोटली विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।